महाराज जी बोलना बाबा को, लेकिन काऊ मत गयो। बोले बाबा ने कही कि मैया ऐसो करो, इन्हें तुलसी के 2 पत्ता लाई के दे दो। जैसे ही तुलसी के पत्ता ला करके दिए और सुख शरीचर ने खाए और उनका पेट भर गया। अब मैया कहने लगी, जैसे उन्हें डकार आई मैया कहने लगी और कहो क्या बनाए? कहे अरे खाए लो, थोड़ो हाथ ले लो। क्या बनाए? बिल्कुल मैया बनाए। तो इस तरीका से उनका पेट भरा। अब भोले बाबा और पार्वती को माड़े के बीच में ले जाकर बैठा गया और ब्रह्मा पंडित उनका विवाह पढ़ रहे थे। कहते हैं कि माढ़े के नीचे जब बैठे हुए थे तो आज भी यही रीत चली आ रही है कि बर और बधू के यानी चुंदरी दुपट्टे में गांठ लगाई जाती है। और महाराज उस गांठ में क्या क्या रखा जाता है? चावल धरे जाते हैं, दूब घास और दक्षिणा रखी जाती है। लेकिन इसका कारण पता है? महाराज सुनेंगे इसका कारण, यानी बर के दुपट्टे को पकड़कर जो फेंटा होता है उसे पकड़कर बधू के चुंदरी में बांध देते हैं और उसी में चावल, दक्षिणा और दूब घास से 3 चीजें बांधते हैं। लेकिन इसका कारण सुनेंगे कि जो चावल बांधते हैं उसका अर्थ ये मिला है प्राण से कि ये बर बधू यानी इनमें से कोई भी कमाए, बधू जितना भी बर जितना कमाए इस अन्न में दोनों हिस्सेदार होंगे और बराबर के दोनों हिस्सेदार। दूसरी बात, दूब का थोड़ा सा टुकड़ा बांधते हैं उसमें। किस वजह से? महाराज खेत में यदि दूब घास हो जाए तो कभी नष्ट नहीं होती है, वो जहां तक कि दवा लगाने से भी नष्ट नहीं होती है, वो अजर अमर होती है। तो प्रमाण ये मिलता है कि दूब घास को इसलिए बांधा जाता है कि पति पत्नी का जोड़ा अमर रहे। और दक्षिणा रखी जाती है कि जो भी दक्षिणा चाहे बर कमाए चाहे वधू कमाए दोनों उसमें के लक्ष्मी धन के दोनों ही हिस्सेदार हो। ये रही बात। और सुनेंगे, तुमने देखा है कि बरना जब लौट करके जाता है ससुराल से तो वो भट्टी होती ना, भट्टी में लात मार के जाता है। ऐसा ही होता है, भट्टी में लात मार कर जाता है। लेकिन महाराज पता है क्यों? सुनिए, भट्टी में लात मार कर जाता है कि मैं इस भट्टी में लात मार कर जाता हूँ, इस कारबार में हाथ मार कर जाता हूँ लात मार कर। अब मैं इस पत्नी के सिवा किसी और पत्नी को स्वीकार नहीं करूंगा इस आंगन में। अब मैं दूसरी बेटी को ब्याने नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक ही पत्नी को स्वीकार करता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।